पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में फिर से एक टेस्ट मैच भी ना जीत सका। तीनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाता है जलील होकर पाकिस्तान जब वापस आता है। पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता है कुछ अच्छा महसूस नहीं करता। वहां जाकर आजकल बड़ा चला होता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बिल्कुल भी जो है वो अच्छा महसूस नहीं करता। हम सोच रहे थे कि यार कोई इनोवेशन आ जाएगी, कोई नई टीम होगी, कोई नए कैप्टन है, किसी तरीके से कोई नई इनोवेशन लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाई जब आप एक टीम से इतने सालों से ना आप उसको होम पे हरा रहे हो ना उसको आप अवे जाके हरा रहे हो, तो इनसे आप खेलना ही खत्म कर दो, क्योंकि आपके पास की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपसे ना हो पाएगा, वही वाली मिसाल है। 17 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान लगातार ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है। इन 17 टेस्ट मैचेस में हम एक मर्तबा भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सके हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात है। इन 17 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को हारने में कितने साल लगे हैं? 28 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीता, ना पहले जीता था ना अब जीता है, और आज सीरीज खत्म हो चुकी है। और जो होता है वही हुआ हमेशा से। इस बार तो वो भी नहीं हुआ कि सिडनी में आप कुछ ज्यादा फाइट बैक कर सको, और पाकिस्तान को एक बार फिर बहुत ही शर्मनाक शिकस्त हुई, और उसके साथ ही ये पेनफुल और दर्दनाक ऑस्ट्रेलिया का दौरा फाइनली खुदा करके खत्म हुआ। पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 3-0 से कोई इससे ज्यादा ना सोचा था। मतलब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? एक मैच भी आप बराबर नहीं कर पाते। पिछली बार भी गए, यही हुआ, फिर हुआ, यही हुआ। बात यह है कि आपने कभी तैयारी ही नहीं की। साउथ शकील टुक की अप्रोच से गए, बाबर आजम का पूरा फ्लॉप दौरा रहा। हसन अली साहब को विकेट ही नहीं मिलती थी, पता नहीं क्या रोल था उनका। ठीक है, मीर रमजान ने एक वो मैच में ट्रेविस हेड वार्नर वगैरह को आउट किया, तो उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। बाकी भी आप देख लो तो आगा सलमान की भी अगर आप देखो तो एक टेस्ट में रन बनाए उन्होंने। ठीक है, इस मैच में विकेट भी ले ली, एक इनिंग में रन 50 भी बना ली। उसके अलावा मतलब मैच विनिंग परफॉर्मेंस आपको कहीं से नजर नहीं आया। अब्दुल्ला शफीक को देख लो, दोनों इनिंग में 0-0 उनको डक मिले हैं। मतलब शान मसूद के आप कप्तान हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख लो, मतलब किसी की भी आप परफॉर्मेंस देख लो। मोहम्मद हफीज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा मुतमईन हूं। यार आप कैसे अपने आप को इतना जो है वो सेटिस्फाइड कह सकते हैं कि आपकी टीम मेलबर्न के अंदर 80 रन से मैच आ रही है, यहां आज आप 8 विकेटों से मैच आ रहे हैं, कैसे आप सेटिस्फाइड हैं? आपकी सेटिस्फेक्शन क्या शिकस्त के अंदर है? बुरा खेल के आमिर जमाल की परफॉर्मेंस को अगर आप निकाल दें तो बाकी इस पूरे जो सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के लिए, उस बाकी पूरी सीरीज के अंदर है क्या? एक सेंचुरी हमारा एक भी बैटर नहीं लगा सका। इतनी पुअर परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी हमने उम्मीद लगाई हुई थी शायद आमिर जमाल और वो रिजवान वो कुछ कर ले, लेकिन उन बेचारों को क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है, उनका बिल्कुल भी किसी किस्म का कसूर नहीं है। क्यों वो कुछ करे? उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि हर दफा रिजवान रन करेगा, हर बार आमिर जमाल रन करेगा। क्यों भाई? इन दोनों का ही ठेका है। बाकी किधर है? बाबर कहां है? वो आपका शान मसूद कहां है? कौन रन करेगा? वो ऊपर से क्यों नहीं रन करते? एक खुरम शहजाद ने पर्थ के अंदर विकेट ली, वो बाद में इंजर्ड हो गया, या आमिर को फाइफर मिला, उसको 2 फाइफर उसके हुए हैं। बाकी आप मुझे बताएं कि किसकी परफॉर्मेंस है जिसको हफीज ये कहते हैं कि हम बड़ी शानदार क्रिकेट खेले हैं। आज उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि ये जो दूसरी इनिंग्स के अंदर आप 43 ओवर या 40 ओवर आप खेलते हो और आप आउट हो जाते हो, और आप ये बहाना इख्तियार करते हो कि जनाब हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो इस बारे में आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छी क्रिकेट है? तो हफीज साहब कहते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी क्रिकेट को और अच्छा कर रहे हैं, हमने जो गलतियां की हैं हम जाकर उनको सीखेंगे, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे। पाकिस्तान को 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दे दी। वार्नर की सेलिब्रेशन थी, और जाहिर है अपने आखिरी टेस्ट मैच में अपनी आखिरी इनिंग में 57 रन की उन्होंने पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे। और इस दौरे का आगाज भी उन्होंने शानदार आप कह लो कि 150 रन के किया था। कमाल खेले थे, हीरोइक इनिंग खेली थी। और अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ पाकिस्तान को हरा गया, बल्कि वार्नर का फेयरवेल भी शानदार किया, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलने को मिली है। बॉलिंग उनकी शानदार, बैटिंग उनकी शानदार। आप किसको कसूरवार ठहराएं? कप्तानी को ठहराएं। कप्तानी भी अगर आप देखो बीच में कट एंड पीसेस से बेहतर भी नजर आई। नहीं, कप्तानी जिस टाइम फील्डिंग आपकी हो रही होती थी, कप्तानी फील्डिंग में अच्छी नजर आती थी। जो अंदर सीरियस नोट बात है कि फील्ड प्लेसमेंट करके आउट करना, ये हमने काफी अच्छे बात देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट में आया, वैसे इतना नहीं होता था कि फील्ड प्लेसमेंट। फिर अगर बात कर लें जब बैटिंग की बात आई है, शान मसूद ने कुछ जगह बैटिंग की, लेकिन जब मेन पॉइंट था जहां पर हम इस टेस्ट मैच को जीत सकते थे, पिछले टेस्ट मैच को जहां मेन पॉइंट आया वहां शान भी फेल। देखो शान की आप जो बात कर रहे हो ना, फील्डिंग प्लेसमेंट ठीक है, वो बेहतर नजर आई है। उनकी अपनी खुद की अप्रोच भी जब उन्होंने रन बनाए वो पॉजिटिव नजर गया। लेकिन अगर आप ऐसा लीडर हो ना, अगर आप ऐसा कैप्टन हो, तो आपको बाकियों को भी इसी अप्रोच से खेलना पड़ेगा। आपको सिलेक्ट भी वही करने पड़ेंगे। देखो मैं तब मानता शायद अगर आप एक्सक्यूज दे भी दो, लेकिन आप हफीज से क्या एक्सक्यूज लोगे? सिलेक्टर वहां से क्या लोगे? देखो जब ये टीम बनी, टूर अनाउंस हुआ, आप ये जरूर कह सकते हो कि आप बहुत बुरी तरह नहीं आ रहे। आपने कहीं ना कहीं पैचेस में, मतलब बेशक आप ये कहो कि मैच जीतने की तरफ बेशक नहीं आए, लेकिन आप एटलीस्ट आपने लेकिन जीतने की तरफ कभी भी लगा कि पाकिस्तान जीतेगा। वो मौका तो आपने नहीं दिया। पिछली बार कमेंट्री में आपको ऑस्ट्रेलिया में बैठकर ये बोला जा रहा था जैसे पाकिस्तान ने ऐसी क्रिकेट खेलनी होती तो पाकिस्तान टूर ना करे। लेकिन ऐसा जरूर फील हुआ कि पाकिस्तान जो है वो फाइट कर रहा है। और देखो इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें मैं अगर क्रेडिट दूंगा कि जो पाकिस्तान फाइट कर रहा था वो आमिर जमाल की वजह से कर रहा था। या पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह से मीर हमजा का वो छोटा सा स्पेल था, एकदम से 4 खिलाड़ी आउट हुए, फिर वो मिचेल मार्श अब्दुल्ला ने कैच छोड़ दिया, एकदम से फिर वहां से मैच हम जीत जाते। मुझे लगता है अगर वो कैच हो जाता तो शायद वो टेस्ट मैच उस लिहाज से बोल सकते हो अगर वो कैच हो जाता वहां पर वो टेस्ट मैच हम जीत जाते।
और यहाँ पर तो इनकी बैटिंग का फॉल्ट है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहली इनिंग में आपने पूरा कर दिया था, पहली इनिंग में कितना आपने रन कर दिया, दूसरी इनिंग में अगर आप रन ही नहीं करोगे, एक बात है ना, टारगेट किसी भी टीम को 123 को उठा के क्या होता है, आपकी तो बैटिंग फ्लॉप ही रही है। देखो पहली इनिंग में आप 14 रन की लीड पे थे, ऑस्ट्रेलिया को आपने अपने आपको उनको ट्रायल दिया हुआ था, ट्रेल दिया हुआ था 14 रन से, क्या पहले 14 उतारो फिर इस पे टारगेट लगाओ। लेकिन जो भी अली बीइंग पाकिस्तान 300 के आसपास आप ऑस्ट्रेलिया को आउट भी कर रहे हो, ये भी क्रेडिट है आपको। 300 के पास आप ऑस्ट्रेलिया को आउट करो, हम नहीं कर पाते। 250 बनता आज अगर पाकिस्तान बनाता तो ऑब्वियसली फाइट कर सकते थे, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान हम कब तक ये रोते रहेंगे कि यार ठीक है हमने फाइट कर दिया। बांग्लादेश को देखो, और यार वो न्यूजीलैंड को जाके न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने चैलेंज किया, हमने ऑस्ट्रेलिया को भाई। हाँ, अब आप इंडिया के दौर देखो, लास्ट 2 दौरे वो जीते हुए हैं। बात यह है कि थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। इंडिया भी कोई इससे पहले कोई इतना जीतता नहीं था, कोई इतने तीर नहीं मारे थे। आप देखो ऋषभ पंत की वजह से वो जीत रहे थे क्योंकि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आप हार ही रहे हो तो आप ये क्यों नहीं डिसीजन ले लेते हैं कि फखर जमान जो आपके वर्ल्ड कप में आपका हुक्म का इक्का था, अगर थोड़ी बहुत पाकिस्तान के साथ बची थी, वो जो 400 का टारगेट चेस किया था, किसने कराया था? वो किसने टारगेट चेस किया था? फखर ने किया था। और किसके अंदर इतना कूदा था कि चेस करता? उसने किया था। मैन इन्फॉर्म है, फखर की स्ट्रेंथ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के विकेट है ना कि जो बॉल प्रॉपर बल्ले पे आ रहा है, फास्ट बॉलर्स को अच्छा आप कह लो जो खेलता है उसके लिए अच्छी है। और गैप भी में जैसे साइम अयूब को हमने देखा कल के कैसे उसने इवन अपर कट पे छक्का मार रहा है, स्टार को मारा उसने। तो आप देखो कि अगर फखर जमान होते ऊपर से आके वो आपको स्टार्ट देते, फिर अगर आप नीचे से आप इफ्तिखार जैसे एक आध प्लेयर को रखते, सेटिंग हो जाती, आप इस टूर में डोमिनेट कर सकते थे। लेकिन बात वही है, अब इफ्तिखार कैसा है, एक आपस की बात है, जैसा आमिर जमाल है, इफ्तिखार वैसा ही है। इवन इफ्तिखार थोड़ा सा आमिर जमाल से ऊपर का ही है, वो टेक्निक वाइज अच्छा है। आमिर जमाल तो ऑलराउंडर है यार, लेकिन उसने खाली हिटिंग तो सेम है ना। आमिर जमाल की खाली इंटेंट का फर्क आया था। शायद वो आपको टेक्निक वाइज या उस लिहाज से इतना अच्छा बैटर नहीं है, लेकिन हार्ड हिटर तो लेकिन अगला बहादुरी दिखाई, अगला बहादुरी दिखाई तो पूरी लेग पे छक्के मारा भाई, हर लेवन को कैसे निकल करके मारा। सिर्फ उसने क्या किया कि ऑस्ट्रेलियंस को बैकफुट पे ले गया अपनी बहादुरी के साथ, अपनी ब्रेवरी के साथ। तो अगर फखर हो गया, ये अग्रेसिव है। और भाई जीत तो आप साउथ के साथ भी नहीं सके। क्या पटा पूरे दौरे पे साउथ ने क्या किया, पूरे टूर पे मार्क्स भाई बॉल रोकने के टुक के और जलील होके आउट हो गए। क्या किया साउथ की ने? साउथ से क्या किया? ऑब्वियसली एक इनिंग खेला, लेकिन अगर वही बात है, अगर वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो इनिंग उसकी लंबी होती, बड़े अच्छे उसके अंदर। नहीं साइम अयूब तो बेचारा, आपको कि आपने एंड पे जब आपकी कश्ती डूबी है तो आपको चांस दिया, वो सदके की बकरी एंड में पेश किया। और उस बेचारे ने उसके बावजूद भी, जब आप विकेट कर रही हैं, आप किसी से भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद उस बंदे ने अकेला आके किया। और इवन उसको प्रेशर भी था कि उससे कैच छोड़ दिया था। लेकिन एब्सोल्युटली, और मैं समझता हूं कि साइम अयूब पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी ये चीज आने वाली है। हम बस ये फाइट को लेकर, एक बात है कि हम फाइट को लेकर ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छी हमें विन चाहिए। ये फाइट्स आपने बड़ी जगह करते रहो, ये है वो है फलान निकाल, हमें एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया से जीतना है। आपके पड़ोस में भी देख लो ना यार, उनको भी देखो, 2 टूर उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने घुटनों पे गिरा के ऑस्ट्रेलिया को मारा यार। नहीं ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारा, साउथ अफ्रीका को भी सीरीज बराबर किया, अभी सीरीज बराबर कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से। हम क्या करेंगे, हम कब करेंगे? हमारे भी आज इधर सेम ही क्रिकेट हो रही है, वही बैट आपके पास है, वही बॉल आपके पास है। आपने जो बात की ना, आपको एक और बात भी माननी पड़ेगी। अगर आपने इंडिया की बात की ना, अभी उनके साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज चल रही थी और अभी हमारी भी सीरीज चल रही थी। आप अपने बॉलर्स के नाम बताओ और उनके बॉलर्स के नाम बताओ। आपके इस दौरे में जो बॉलर थे, हसन अली थे जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, बस गुजारा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। शाहीन को आपने आखिरी टेस्ट में आराम करवा दिया, इंजर्ड नहीं हुए, वो आराम करवाया। आपके मेन बॉलर इस दौर में आमिर जमाल है, और आमिर जमाल वो है जिसकी पहली सीरीज है, उसको पता है अभी आया, उसको पता है क्या करेगा, टेस्ट क्या नहीं करेगा। उसकी पहली सीरीज है, उसकी आमिर जमाल की पहली पाकिस्तान की तरफ से सीरीज है, और वो भी टेस्ट, और वो भी सुनो, और वो भी ऑस्ट्रेलिया का टूर, पहली सीरीज और वो भी ऑस्ट्रेलिया का टूर। आप खाली एक चीज देखो अली कि आप आमिर जमाल आपका मेन बॉलर बना जिसकी पहली सीरीज है। मीर हमजा की अगर आप देखो तो वो उसकी भी पहली सीरीज ही लो, अगर खिला भी एक मैच तो वो बेकार, ये कोई फायदा नहीं, वो उसकी भी पहली सीरीज या पहला ऑस्ट्रेलिया का दौरा, बिल्कुल यंग। आप देखो कि आपकी बॉलिंग कितनी एक्सपीरियंस है। वहां पे विराट वगैरह, रोहित वगैरह वो T20 ओडीआई में नहीं थे, लेकिन जब टेस्ट की बारी आई वो आ गए। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 2-0 अप था, अगर आज आप बात करो ना, ऑस्ट्रेलिया 3-0 से जीता है, ऑस्ट्रेलिया 2-0 अप था। लेकिन क्या आखिरी टेस्ट में स्टार को आराम दिया? क्या हेजलवुड को आराम दिया? क्या पैट कमिंस को आराम दिया? उसके ऊपर हफीज ने ये बोला थी कि हमने T20 की वजह से उनको रेस्ट नहीं दिया, उनकी बॉडी से रिस्पॉन्ड नहीं करी थी, जिसके हमने उनको रेस्ट दिया। हकीकत तो हमें पता है कि T20 की वजह से ही रेस्ट, चलो बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। मैं फिर भी सवाल आपसे करता हूं कि आपके पास था क्या? आपकी बॉलिंग में क्या था? चलो शाहीन गया तो एटलीस्ट बैकअप तो होना चाहिए था ना आपके पास। अब उनकी अगर आप बैकअप देखते हो, बॉलर जैसे प्लेयर बैकअप पे बैठे हुए थे, बिल्कुल बहुत खुश था। लेकिन हमारे साथ कहानी यह है कि हमारा, अगर आप इंडिया की बात करो, शमी उनका भी नहीं था, उनका भी इंजर्ड था। सीरियस, अगर आपको टेस्ट सीरीज को रिस्पेक्ट देते हैं यार, हम टेस्ट रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज जीती है तो नंबर 1 पे जो चीज आपको ठीक करनी पड़ेगी ना, वो आपकी फील्डिंग है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी बुनियाद पर ही टीमें टेस्ट मैचेस जीतनी है। इंडिया की वो जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही थी, उसके अंदर एक इनिंग के अंदर आपके 10-10 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, और ऐसे सेशंस में आउट हो रहे हैं, और स्लिप के कितने तेज कैचेस आ रहे हैं, और दोनों टीमें पकड़नी है, दोनों टीमें पकड़नी है। फिर भी दोनों टीमें कैचेस पकड़नी है ना। पहली चीज आपकी फील्डिंग है, फिर आपकी बॉलिंग है,
फिर आपकी बैटिंग है, फील्डिंग ही नहीं आपकी, तो आप क्या करोगे? जितनी मर्जी बॉल में जोर लगा ले, आप उसका वार्नर का कैच गिराते हो, उसके बाद वो रन लेकर आपको मना- मिचेल मार्श का आप कैच गिराते हो, वो रन ले जाता है, लेकिन आपको- बच्चों वाले कैच छोड़ते हो लेकिन आप। आपको मानना पड़ेगा कि आप तीनों शोबों में काम रहे हो। बॉलिंग में अगर आप देते हो तो इसको हटा दो, अगर आमिर जमाल को, इसके अलावा क्या था बॉलिंग में? कुछ तो कहा ये बताओ ना। बस मीर रमजान ने नहीं, दो वो विकेट एक ले स्पेल लिया था, था। मीर हमजा का वो एक स्पेल बस वही था था, जिसमें वही उसने हेड को आउट किया, वो बॉल एक अच्छा डाला था, बेहतरीन डाल दिया, स्विंगर इन स्विंगर, एक उसने जो वार्नर को एज पे बोल्ड कर दिया, इनसाइड एज करके बोल्ड हो गया। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मीर हमजा ने, हसन अली ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया।